अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। पेशावर स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ भाई हाजिर हूँ। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा पेशावर स्टेडियम की अपडेट्स क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है जिसकी वजह से मैं वीडियोस भी अभी अपलोड नहीं कर रहा। सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ईद से पहले भाई सरफेस की लेवलिंग हो रही थी, लेवलिंग के साथ साथ जो ग्रास की कटाई वगैरह है ये सब कुछ तो चल रहा था, बट ईद के बाद से अपडेट्स ही आना बंद हो गई हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें जो अपडेट्स हैं। वर्कर्स आपको बैक पे नजर आ रही हैं जो कि मेन गेट पे क्लैडिंग शीट्स की इंस्टॉलेशन जारी है। मेन गेट पर जो इस तरफ वाला फेस था जो कि आपको नजर आ रहा है ये रहता था, जिस पर व्हाइट कलर क्लैडिंग शीट्स की इंस्टॉलेशन, आखिरी 2 पिलर्स रह गए हैं, इसके अलावा सारा हो चुका है। ये देखें इस तरफ जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं, नीचे ग्रीन में पाकिस्तानी फ्लैग को शो करने के लिए ये वाला काम जो है जारी है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि पेशावर स्टेडियम में काम तो चल रहा है, काम रुका नहीं है। ईद के बाद से जिस तरह बाहर हो रहा है, सिमिलरली आई होप के स्टेडियम के इनसाइड भी हो रहा होगा। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद भाई बाहर से क्यों अपडेट्स दे रहे हो, इनसाइड क्यों नहीं जा रहे। तो भाई सबसे पहले आपको बताऊं, यहाँ पे आपको पता है कि मुख्तलिफ मीडिया वाले लोग जो है ना आते हैं, जो मीडिया से ताल्लुक रखते ही नहीं है वो भी आ जाते हैं यहाँ पे वीडियो बनाने। कुछ पता हो या ना हो अपडेट्स के हवाले से अभी बस वीडियो बना लेते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन इधर उधर की शेयर कर देते हैं, जो कि वाकई में इनके लिए मसला फिर बन जाता है। एक एक चीज का पूछा जाता है तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से जो बाकी मीडिया वाले हैं बेचारे, जो यूट्यूबर्स हैं, वो भी यहाँ पे अब वीडियोस नहीं बना सकते। पाबंदी लगाई है, अब पता नहीं कि कितने दिनों के लिए लगाई है, 1 महीने तक, 2 महीने तक, अब जिस तरह से भी हो, जब वो ऑर्डर देंगे तब ही कुछ ही बचे कुछ जो वीडियो वाली मीडिया से रिलेटेड है वही जाके यहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा भाई कोई भी अलाउड नहीं है। मैंने खुद भी काफी रिक्वेस्ट की हैं ऊपर, लेकिन मुझे भी अलाउ नहीं किया जा रहा फिलहाल। खैर फिर भी मैंने बाहर से ही आपको ये शॉट्स दे दिए हैं, तो यही वजह है जिसकी वजह से पेशावर स्टेडियम की अपडेट्स नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि बस पाबंदी लगा दी है तो वीडियोस ही आना बंद हो जाएंगी, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा काम ही यही है यार, हम वीडियोस से ही रिलेटेड है। वीडियोस हम नहीं बनाएंगे तो और करेंगे क्या। तो ये नहीं होना चाहिए, जो वीडियोस जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन्हीं पर ही पाबंदी लगनी चाहिए। तो खैर अब हम औरों को तो नहीं रोक सकते कि वो वीडियोस ना बनाए, बट उनके साथ फिर हम भी इस तरह से फंस जाते हैं, वीडियोस नहीं बनाते। खैर आते हैं अपडेट्स की तरफ। पेशावर स्टेडियम का थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। ईद से पहले भाई सरफेस की लेवलिंग इस तरह से हो गई थी, पवेलियन का फ्रंट जो है कवर हुआ था, और इसके अलावा मजीद फिर मिट्टी आ गई थी क्योंकि दूसरे साइड पर भी सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा रह गया था। इसके अलावा जो ग्रास की कंडीशन थी यार पीक पर थी, क्या ही ग्रीनरी थी और खूबसूरती जो थी ना लेवल की थी पेशावर स्टेडियम की। तो खैर कंडीशन तो अब भी वैसे ही है सरफेस की। इसके अलावा बाउंड्रीज के इर्द गिर्द जो खड्डे खोदे गए थे, और मैंने आपको कहा था कि वाटर स्प्रिंकलर्स की इंस्टॉलेशन बहुत जल्द होगी ईद के बाद। तो फाइनली लेटेस्ट इनसाइड अपडेट्स ये है कि वाटर स्प्रिंकलर्स की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। 4-5 खड्डे ऐसे हैं जहां पे वाटर स्प्रिंकलर्स की इंस्टॉलेशन हुई है। इसके अलावा जितने भी बाउंड्रीज के इर्द गिर्द कई सारे खड्डे हैं वो भी अभी बाकी हैं। सिर्फ 4-5 ही वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। तो ये है इनसाइड अपडेट्स। बाकी क्लैडिंग शीट्स पे कोई काम इनसाइड नहीं हो रहा, सिर्फ जो सरफेस पे ग्रास की कटाई है, वाटर स्प्रिंकलर्स की इंस्टॉलेशन है, तो ये काम जारी है। इसके अलावा बाकी बाहर ही क्लैडिंग शीट्स का काम हो रहा है जो आपको दिखाया मैंने। वाटर स्प्रिंकलर्स के साथ साथ ग्रास की कटाई जो कि आम दिनों में भी हो रही थी, तो एज यूजुअल वो वाला काम भी साथ साथ हो रहा है स्टेडियम में। तो वाटर स्प्रिंकलर्स अभी बाकी हैं, सिर्फ 5-6 खड्डे ही इन लोगों ने फिल किए हैं। इसके अलावा बाउंड्रीज के ज्यादातर इर्द गिर्द जो जगह है ना वहां पे वाटर स्प्रिंकलर्स की इंस्टॉलेशन बाकी है। तो आई होप सो जैसे ही अनबैन हो जाएगा, स्टेडियम में अलाउ कर दिया जाएगा, तो फिर आई होप कि आपको स्प्रिंकलर्स भी नजर आ जाए काम करते हुए। दूसरी तरफ भाई मोहसिन नकवी ने अटेंड किया है इजलास, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन हो रही है, जितना बजट रिक्वायर्ड होगा, साथ साथ जो 3D मॉडल है यार खुदा के लिए, उनकी भी थोड़ी सी बातें होनी चाहिए। कोई ऑफिशियल डिजाइन जो है ना किसी से बनवा के शेयर कर दिया जाए, ताकि भाई हमें पता तो चले ना कि क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ। कदाफी स्टेडियम की तो रेगुलर अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची में भी तोड़फोड़ का काम अगले हफ्ते से आप कह लें शुरू हो जाएगा। तो इन 2 स्टेडियम्स को तो आड़े हाथों ले लिया है मोहसिन नकवी ने। पिंडी और जो मुल्तान स्टेडियम है उसने फिलहाल अभी टेस्ट सीरीजें होस्ट करनी है, जो बांग्लादेश के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, उसके बाद फिर कहीं सोचा जाएगा। लेकिन कंप्लीशन जो है ना वो इन तीनों स्टेडियम्स की एक ही साथ होगी। तीनों स्टेडियम्स कैसे एक साथ रेडी हो सकते हैं? कदाफी स्टेडियम में काफी हद तक काम हो गया है, नेशनल स्टेडियम कराची में तो अभी शुरू भी नहीं हुआ प्रॉपरली, और पिंडी का तो आप पूछे ही मत। तो कैसे तीनों रेडी हो जाएंगे एक साथ? खैर अच्छी बात यह है कि पेशावर स्टेडियम में अब दोबारा से काम शुरू हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये इंक्लूडेड नहीं है खैर, लेकिन 2 महीने इन्होंने फिर वेस्ट कर दिए हैं इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। उम्मीद है कि आगे कोई इस तरह
से इशू ना आए और ये काम ले जाएं एक साथ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा काम एलईडी लाइट्स का है पेशावर स्टेडियम में, जिसके लिए काफी लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि ये काम शुरू हो, जल्द से जल्द ये स्टेडियम कंप्लीट हो। इसी के साथ साथ स्टेडियम की दूसरी जानिब भी आपको ले जाता हूं, सिटी व्यू से आपको दिखा देता हूं क्या सूरत हाल है। अब अंदर नहीं जा सकते तो कम से कम बाहर से तो आपको मैं अपडेट्स दे सकता हूं ना। तो चलते हैं स्टेडियम के बाहर जो शॉप्स हैं वो थोड़ी सी देख लेते हैं, क्या सूरत हाल है उसका जायजा लेते हैं। जी तो अब बाहर की अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ये पेशावर स्टेडियम के नीचे जो है ना अंडरग्राउंड इस तरह से कुछ दुकानें हुआ करती थी, जो कि अब भी आपको नजर आ रही हैं और अब भी यहाँ पे ये दुकानें खुली हुई हैं, अपना जो है ना काम शाम यहाँ पे कर रहे हैं। स्टैंड्स के नीचे ये दुकानें बनी हुई हैं और ऊपर से जो है ना वर्कर्स कभी कलर वर्क भी कर लेते हैं इस तरह से, तो इनको भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने फिर भी अपना रोजगार जो है ना वो जारी रखा हुआ है। तो क्या ये दुकानें यहाँ से ख़त्म होंगी फ्यूचर में या नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ा जाएगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर अभी बातचीत चल रही है, ये कोई फाइनल अभी मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि ये ख़त्म करेंगे या नहीं, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि इसको क्या ख़त्म किया जाएगा। यहाँ पे टक शॉप्स बनाएंगे, जिस तरह से ये टक शॉप्स देख रहे हैं, यानी ये दुकानें ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। दिल तो वैसे मेरा कर रहा है कि मैं इस बिल्डिंग के टॉप पे जाके आपको स्टेडियम की इनसाइड अपडेट्स दे दूं जुगाड़ लगा के। बाकी बैक से आप पेशावर स्टेडियम देख ले, कुछ इस तरह से नज़ारा पेश कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, स्टेडियम को देख के उम्मीदें लगा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी तो वैसे भी अब पेशावर स्टेडियम में नहीं होनी, अब बाकी अल्लाह खैर करे, जो चीजें हैं वो अच्छे से हो जाए। जी व्यूअर्स, आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो में पेशावर स्टेडियम की लेटेस्ट सूरत हाल देख ली। बाहर से क्लैडिंग शीट्स का काम आपको दिखाया और जो शॉप्स हैं उससे रिलेटेड आपके साथ कुछ अपडेट शेयर की। बाकी जो आप पूछते हैं कि वीडियोस क्यों नहीं बना रहे ये वो, तो वो रीजन भी आपको मैंने बता दिया। तो इंशाल्लाह दुआ करें काम शुरू हो बहुत जल्द, फिर आपके साथ मिलेंगे। कदाफी स्टेडियम की भी रेगुलर अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।